हेलो गाइस, आई एम हितेश त्रिपाठी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि लाइक हम लोगों ने सिर्फ सुना होता है बट हमें एक्चुअल चीज़ पता नहीं होती। दैट इज़ टॉपिक इज़ एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड यू कैन ऑल्सो इंक्लूड स्टार्टअप्स इन दिस। ओके, तो क्या एक्चुअल डिफरेंस होता है? ठीक है, हमें ऊपर ऊपर से तो पता है दैट इज़ प्रोडक्ट बेस्ड में प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, खुद का एक प्रोडक्ट होता है, उस पर कंपनी काम कर रही होती है। सर्विस में हम डिफरेंट क्लाइंट्स को एज अ सर्विस कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। एंड स्टार्टअप्स वी ऑल नो ऑलरेडी। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट न्यूटन स्कूल। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस everything. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform, okay, which have different programs especially designed for you. Their most amazing program is their pay after placement program. Okay, so basically इसमें होता क्या है, they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in different companies. Okay, and you can see different companies from here, and minimum CTC for which they will refer you is from 5 lakhs to 40 lakhs. Okay, अब इसका नाम उसी से ट्यूशन मिल रहा है, पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम। ओके, सो लाइक यू डोंट नीड टू पे इवन अ सिंगल पेनी अनटिल एंड अनलेस तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते। ठीक है, अब अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करना है या यू वांट अ फॉलो अप फ्रॉम देयर साइड, तुम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ पे तुम्हें एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन के लिए, या फिर तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मिल जाएंगे टू गेट अ फॉलो अप। नाउ इन द एंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुमने अभी तक ये यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल वेयर आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट कोडिंग टॉपिक्स। ओके, DSA, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, different contest editorials, also these regular questions which you can have in your mind during your academics और जब तुम किसी जॉब सर्च पे हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या था? एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड एंड स्टार्टअप्स। ठीक है, तो मैं वो रिटन डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करने वाला ऑब्वियसली, जो हम पहले से या गूगल सर्च में हमें कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट ये वीडियो कुछ मेरे ओपिनियंस पे बेस्ड हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। कोई दूसरे की वीडियो देखोगे या तुम किसी दूसरे से बात करोगे तो उसके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। सो दीज आर माई ओपिनियंस। ओके, नाउ एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो वो तो यही है कि प्रोडक्ट बेस कुछ क्लाइंट के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप नहीं करती। ओके, वो अपना कोई आइडिया है, उस पर प्रोडक्ट डेवलप्ड है ऑलरेडी और उस प्रोडक्ट पे वो कंपनी वर्क कर रही है, एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट पे भी है जिस पे लोग जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ कस्टमर और यूज़र। नाउ सर्विस बेस्ड कंपनीज आर लाइक, मैं नाम नहीं ले रहा कंपनीज के, लेकिन TCS, इन्फोसिस, लाइक ऑलरेडी इनके पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको सर्विसेज चाहिए, डिफरेंट सर्विसेज, डेवलपमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सर्विसेज ये कंपनीज वाया देयर एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवाती हैं डिफरेंट क्लाइंट्स को। ठीक है, फाइन। सो मेनली अगर देखा जाए तो ये दो टाइप्स ऑफ कंपनीज ये होती हैं। अब इन दोनों टाइप्स ऑफ कंपनीज में आते हैं स्टार्टअप्स। ओके, आई स्टार्टअप कैन बी सर्विस बेस्ड एंड कैन बी प्रोडक्ट बेस्ड बोथ। नाउ मेनली ये जो वीडियो का मेरा पर्पस था वो था, हाँ, टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी, दे मे बी ईदर प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, और वर्किंग इन ए स्टार्टअप। ओके, फाइन। तो प्रोडक्ट बेस्ड या फिर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी में वर्किंग करने का मतलब क्या होता है? सपोज देयर इज़ अ कंपनी जिसका प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, तुम उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जैसे हायर हुए। अब इफ़ दे हैव सम न्यू आइडियाज़, इफ़ दे हैव सम न्यू प्रोडक्ट टू डेवलप, दैट इज़ गुड, उसमें तुम स्क्रैच से तो काम कर लोगे। बट अगर उनका प्रोडक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, मैं अभी कुछ बड़ी कंपनीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा जिसमें तुम्हें रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। ठीक है, लाइक गूगल पे उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स और आइडियाज़ अंडर डेवलपमेंट रहते हैं हमेशा, और उसमें ऑब्वियसली उनके जो लीड इंजीनियर्स होते हैं वो वर्क करने
करने भी लग जाते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज बट दे आर नॉट ए स्टार्टअप एनी मोर, ठीक है। तो होता क्या एग्जैक्टली उनके पास कुछ प्री डेवलप्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट है जिस पे तुम्हें कंपनी में हायर हो गए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तुम उस पर हायर होने के बाद उसी प्रोडक्ट पे काम करोगे, ठीक है। और ऑलरेडी फर्स्ट थिंग एक आ जाती है कि अगर वो कुछ आउटडेटेड टेक्स्ट पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज लाइक आउटडेटेड इन द सेंस पीएचपी पे या फिर पीएचपी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें उसी टेक पे काम करना पड़ेगा। अब वाई इन दिस एरा तुम 2022 में क्यों किसी कंपनी में काम करने के लिए पीएचपी सीखोगे? ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड ऑफ पीएचपी इंजीनियर, बट व्हाट इफ इन एनी केस तुम्हें उस कंपनी से किसी कंपनी में स्विच मारना है, you are going to show in your CV or experience that you have worked on PHP, but in some new company there is no need of PHP, okay, so इस पे एक बैड इंप्रेशन भी होता है। सेकेंड थिंग ये हो गई बात तुम्हारी लाइक प्री डेवलप प्रोडक्ट की। सेकेंड थिंग तुम किसी प्रोडक्ट को स्क्रैच से डेवलप नहीं कर रहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, यू कैन टेक इट एज अ कॉन्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, ओके, बट तुम किसी प्रोडक्ट को स्क्रैच से डेवलप नहीं कर रहे, राइट। अब तुम ऑलरेडी बग्स पे काम कर रहे हो, तुम ऑलरेडी टिकट्स पे काम कर रहे हो जो डिफरेंट यूज़र्स को बग्स मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी दिक्कतें आती हैं तुम उन पे काम कर रहे हो, बट यू आर नॉट डेवलपिंग एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। प्रोज हैं कि तुम जो स्क्रैच से HTML CSS या फिर जो लाइक ईजी टेक्स्ट होती हैं तुम्हें उस पर भी काम करना पड़ता है, बट यू आर अ सीनियर इंजीनियर तो तुम उस पर क्यों काम करोगे, ठीक है। एंड कॉन्स कैन बी कि तुम बग्स मतलब तुम्हें बेस की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो तुम ऐसा सोच सकते हो। अब ये हो गई तुम्हारी प्रोडक्ट बेस की बात, बट एक प्रोडक्ट बेस का या फिर कोई इस्टेब्लिश कंपनी का प्रॉस क्या है कि एडवांटेज कि दे विल पे यू, दे कैन पे यू हायर, ओके। स्टार्टअप्स में होता क्या है तुमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उसमें कोई वर्क आवर्स नहीं होते, तुमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं स्टार्टअप्स में ऑब्वियसली, ओके। और कोई वर्क आवर्स नहीं है, इट मीन्स वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट obviously you are learning more in startups, this is my opinion, than in already established companies. Fine, first thing is this. Second thing, तुम्हारी startups will pay you less sometimes, okay। कभी कभी startups के पास फंडिंग नहीं होती है या फिर उनके पास और भी दूसरी फील्ड्स होती हैं जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना है अपनी फंड्स, तो वो अपने SDE टीम को या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लेस पे में ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। लाइक वो ऐसे इंजीनियर्स चाहते हैं जो उनके लिए कम पैसों में काम कर दें, और कभी कभी इस वजह से तुम कभी कभी हाईली स्किल्ड पर्सन भी कम पैसों में काम कर रहा होता है, ठीक है, स्टार्टअप्स में। बट ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या फिर हाईली ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज में, तुम्हें हाई पे ऑब्वियसली मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि दे हैव इनफ फंड्स तुम्हें पे करने के लिए। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं दे हैव इनफ फंड्स टू पे यू, ओके। नाउ सो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए तुम्हारे स्टार्टअप्स में, वर्किंग इन स्टार्टअप्स एंड वर्किंग इन प्री एस्टैब्लिश्ड कंपनीज। अब सम मोर डिफरेंसेस कैन बी लाइक वर्क लाइफ बैलेंस तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में और प्री एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में, जहाँ पे तुम्हारे टारगेट्स या फिर कोई तुम्हारी अब मैं बात करूं अगर प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की भी, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में जहाँ पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट पे काम कर रही है वहाँ पे टारगेट्स नहीं होते या डेडलाइंस होते हैं इन द सेंस, बट नॉट लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज। वाई? क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप किसी क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, ओके, एंड इफ़ क्लाइंट नीड एनी सर्विस ओवर अ डेडलाइन तुम्हें वो सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, यू आर बॉर्न टू दैट, तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड करनी है, तुम्हें वो सर्विस डिलीवर करनी है, ठीक है। तो ये एक कौन हो गया कि इस सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में तुम एक बॉन्ड है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कि तुम्हें वो सर्विस डिलीवर करनी ही करनी है अपनी डेडलाइन और टारगेट में। इसकी वजह से भी कई बार वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अब स्टार्टअप्स का मेन कौन क्या है कि दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर इंजीनियर्स, ओके।
दैट इज़ गुड ऑल्सो। अगर तुम उसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि तुम्हें भी इनडायरेक्टली एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तुम अगर अपने फ्रेशी डेज में हो, लाइक तुम अभी अभी एकेडमिक्स से निकले हो और तुमने कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया है, दैट इज़ वेरी गुड, ओके। क्योंकि तुम अपने इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हो, ओके। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम ऑब्वियसली नहीं चाहते कि तुम एज एस डी वर्क कर रहे हो किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में, और तुम आज से 10 साल बाद भी अपनी 35 की एज में भी तुम नई टेक सीख रहे हो और हसल कर रहे हो। एट दैट टाइम तुम चाहते हो कि मैं किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे हूँ किसी कंपनी में और मुझे इतना हसल ना करना पड़े। बट इन योर इनिशियल डेज एज अ फ्रेशी, जब तुम एकेडमिक से अभी अभी निकले हो, अपने कॉलेज से अपनी इंडस्ट्री में आए हो, ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि लेट्स जस्ट डू सम लर्न समथिंग गुड, ओके, लर्न समथिंग न्यू। तो इन दैट थिंग कभी कभी स्टार्टअप्स आर बेटर देन योर प्री एस्टैब्लिश कंपनी, ओके। सेकेंड थिंग, ऐसा हर बार नहीं होता दैट ए स्टार्टअप कांट पे यू इनफ, ओके। कई सारे स्टार्टअप्स हैं, दे आर पेइंग वेरी हाई ऑलरेडी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पे कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, बिकॉज दे हैव इनफ फंड्स। बट ऑब्वियसली वहाँ पे तुम कई ज़्यादा नई चीज़ें भी सीखते जा रहे हो, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। So this is the thing, you can mark all these differences between pre-established companies and like startups, also between product-based companies and service-based companies. मेन डिफरेंस आता है तुम्हारा पे का। अगर तुम्हें पे अच्छी मिल रही है एंड यू आर इन योर इनिशियल डेज, लाइक तुम अभी अभी इंडस्ट्री में आए हो, साल या 2 साल हुए, देन इन माय ओपिनियन अगर तुम्हें पे अच्छी मिल रही है तो यू शुड गो फॉर सम स्टार्टअप, ठीक है। क्योंकि तुम स्टार्टअप से कई सारे अपनी स्किल्स जनरेट करके या फिर स्किल डेवलप करके अपने सीवी में पुट करके तुम प्रोडक्ट बेस्ड या प्री एस्टैब्लिश्ड कंपनीज कभी भी लेटर ऑन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ माय ओपिनियन एक्चुअली। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग शुरू से ही अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, एंड दे हैव ऑप्शन। अगर उनके पास बिग टेक जायंट्स में काम करने का ऑप्शन है, सो दे विल ऑब्वियसली गो फॉर दैट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, तो वो ऑब्वियसली इनमें जाना पसंद करेंगे एंड दैट इज़ गुड ऑल्सो। अगर मुझे भी ऑप्शन मिलता तो मैं भी उन्हीं में जाता ऑब्वियसली, ठीक है। तो दिस इज़ अ थिंग, अकॉर्डिंग टू मी दीज आर सम डिफरेंसेस। अगर पे की जितना तुम्हें पे कर रहे हैं स्टार्टअप्स और जितना तुम्हें पे कर रही हैं प्री एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, इन दोनों में ऑप्शन है, देन यू शुड चूज स्टार्टअप्स इफ़ यू आर इन योर इनिशियल डेज, ताकि तुम्हें ज़्यादा लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में या फिर प्री एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, ऑब्वियसली देयर आर, एंड दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, ठीक है। मैंने ये कहीं बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी से सुना भी था, मतलब उनसे बातचीत करने के दौरान मैंने जाना था ये चीज़, एंड दिस थिंग मुझे क्लिक करी कि येस, दिस इज़ अ लाइक सीरियस पॉइंट ओवर दिस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली, ओके। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। इन द एंड, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चेक नहीं किया, यू शुड गो इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, check the link, or you can also get contact details there so that you can just get a follow up from their side. And if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, you know what you have to do, okay, just go subscribe this YouTube channel, like this video and share this to your friends. Thank you guys for watching this video.